जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आपका रेशियो प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास आज शुरू होने वाली है। आज बेहतरीन आपको बेसिक जो पिछला बेसिक था उसको मैंने सबको अनुपात क्या होते हैं, समानुपात कैसे बनते हैं, इनके विषय में पूरा का पूरा समझाया था। अगर आप ये पहली बार पहला वीडियो देख रहे हो तो आप मैं इसके लिंक पर पिन करके इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक आपको पड़ी होगी पिछली वीडियो का, आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं रेशियो के। आज हम रेशियो के जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान देते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? कल मैंने आपको सिखाया था कि रेशियो होता क्या है। अब रेशियो के आप तुलनात्मक भाव को समझेंगे, तुलना क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ए आपका कोई भी ए है और बी है और सी है। अगर बेटा इनका रेशियो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैंने कहा इनका रेशियो 5 है, 3 है, 2 है, इनका रेशियो 5:3:2 है। अगर मैं ध्यान देता हूँ तो ओवरऑल कितना होता है बेटा? ओवरऑल कितना है? 5 3 8 2 कितना है? ओवरऑल 10 है बेटा। ओवरऑल कितना है? 10 है। ए कितना है? ए आपका 5 है। ए कितना है? 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल की मैं बात करता हूं तो ओवरऑल कितना है बेटा? 10 है। 10 में 5 है आपका ए, 10 में 3 है बी और 10 में सी जो है वो बेटा 2 होने वाला है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो मान लीजिए कुल मान के विषय में हमको नहीं पता है। अब मान लो कुल मान के विषय में हमें नहीं पता है कि कुल हमारा मान कितना है। तो मैं कहता हूं कि जो पॉसिबल वाल होता क्या है, जो पॉसिबल होता है वो मान क्या होता है? वो बेटा 10 का गुणांक होगा। 10 का क्या होगा? गुणांक होगा। याद रखिएगा, जो इसका टोटल मान होगा वो 10 का गुणांक होगा। कोई भी हो सकता है। जैसे हमने कहा 100, ये 100 10 का गुणांक है, बिल्कुल 10 का गुणांक है। इसका मतलब इसका ये मान पॉसिबल है। मतलब इसको मैं ABC में बांट सकता हूँ, पूर्णांक वैल्यू में बांट सकता हूँ। बांट कैसे सकता हूँ बेटा? जैसे मुझे A का मान निकालना है तो A है कितना? A 5 है बेटा। कितने में 5 है? ओवरऑल 10 है। 10 में कितना है? 5 है। और कितना है बेटा? 100 को बांटना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, आ कितना गया बेटा? 50 आ गया। हमने कहा B कितना है भैया? B कितना है? B है 3। कितने में 3 है बेटा? ओवरऑल कितना है? 10। 3/10 है, इंटू कितना कर देते हैं? इंटू 100 कर देते हैं। इसका मतलब B कितना है? 30 है। किस में से? इस 100 में 30 है। C की वैल्यू की बात करूं मैं तो C कितना है? 2/10 है, इंटू कितना है? 100। 0 से 0 कट गया, 20 है। मतलब ये क्या है बेटा? ये इसका वास्तविक मान है। ये क्या है? ये वास्तविक मान है। और बेटा ये क्या है? ये रेशियो वैल्यू है। क्या है बेटा? ये रेशियो वैल्यू है। और ये क्या है? ये आपका वास्तविक मान है। जब हमने कुल देखा, कुल को समझा, तो कुल समझने के बाद हमारा क्या आ गया? वास्तविक मान आ गया। तो हमने कहा कि जो हमारा कुल होता है बेटा वो हमारे रेशियो का ही गुणांक होता है। मतलब टोटल का ही क्या होता है? गुणांक होता है। एक चीज ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, जैसे हमने कहा कि A की वैल्यू हमें निकालना है। A की वैल्यू है कितना बेटा? A की वैल्यू 5 है। वास्तविक मान कितना है? 50। लेकिन बेटा अगर मुझे आपको मैं ऑप्शन से चीजों को करना सिखाऊंगा तो A का कुछ भी मान आएगा वो 5 का गुणांक आएगा बेटा। कितना आएगा? वो 5 का गुणांक आएगा। B का मान क्या होगा? B का मान 3 का गुणांक होगा बेटा। क्या होगा? 3 का गुणांक होगा। और C का मान क्या होगा? C का मान 2 है तो C क्या होगा? 2 का गुणांक होगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब जो संख्या हमारी वास्तविक मान होता है वो हमारे रेशियो का गुणांक होता है। मतलब टोटल का गुणांक A का गुणांक, B का रेशियो B का गुणांक, C का रेशियो C का गुणांक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेकर समझना चाहूं तो अगर मुझे मान लो ABC का रेशियो कहीं दिया है, ABC का रेशियो दिया है 5:12:13, तो जो A का बेटा वैल्यू होगा वो 5 का गुणांक होगा, जो B का वैल्यू होगा वो 12 का गुणांक होगा, जो C का वैल्यू होगा वो 13 का गुणांक होगा, जो बेटा कुल होगा वो कुल का गुणांक होगा, अर्थात 12 13 25 5 30 का गुणांक होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही पॉइंट आपका ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं बेटा। किस रेशियो में है? 5 रेशियो में है, 7 रेशियो में है और क्या है? 13 रेशियो में है। तो निम्नलिखित में से
कौन सा संख्याओं का योग नहीं हो सकता? नहीं हो सकता बेटा बोला है, ध्यान दीजिएगा, नहीं हो सकता मतलब कौन इससे कट नहीं सकता। टोटल कितना है 13 7 20 कितना है 5 कितना है 25। क्या 25 इससे कट जाएगा? क्या 25 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा बेटा, क्योंकि ये 25 जो है डबल जीरो जिसमें होता है वो 25 कट जाता है। ये भी डबल जीरो है, ये भी 25 कटेगा, ये भी डबल जीरो है, ये भी 25 कटेगा। परंतु नहीं पूछा है, ये हमारा नहीं कट सकता। जो हमारा नहीं कट सकता वही हमारा उत्तर होगा। दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक कहता है कि आपका जो ये संख्या है वो 25 का मल्टीपल ये संख्या कौन सा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कौन सा संख्या नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कौन होगा? जो 25 का मल्टीपल है। कौन नहीं हो सकता? जो 25 का मल्टीपल नहीं है, वो संख्या हमारा नहीं हो सकता बेटा। जीरो टू हीरो की समझ लो। जीरो मतलब कुछ नहीं आता, मैथ सिखा दूंगा, मैथ आपको, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप ध्यान दीजिए। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है, दूसरा चीज है, आप समझिए। इसका रेशियो का दूसरा सिंपल में क्वेश्चन कैसे आता है वो आप समझ गए होंगे। कह रहा है यदि 3/5 भाग के 4/5 भाग के बराबर है। यदि कह रहा है ए मैंने यहां लिख देता हूं, यहां बी लिख देता हूं। बी के मैंने कहा कि यदि ए का 3/5 भाग बी के 4/9 भाग के बराबर है तो अनुपात क्या होगा? किसका अनुपात पूछा है? ए अनुपात बी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा बेटा ए जो है, अगर ए को मैं 3/5 से गुणा कर दूं, अगर जो हमारा बी है उसको मैं 4/9 से गुणा कर दूं, तो ये दोनों बेटा क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं ए रेशियो बी क्या होता है? ए रेशियो बी का मतलब ए बटा बी होता है। क्या होता है? ए बटा बी होता है। ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी मतलब ए बटा बी। बी का पक्षांतर मैं करूंगा, ए यहां है बटा बी यहां मैंने कर दिया। अब बराबर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 ऊपर गया 3 नीचे आया, तो 5 चौका बेटा कितना हो गया 20 और 3 सते कितना हो गया बेटा 27। आपको ऑप्शन बुला रहा होगा, दिस इज माई ऑप्शन, ये आपका उत्तर जवाब है। ये आपका बेटा एकदम सही जवाब होने वाला है, ये आपका एकदम सही है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, बड़े बड़े एग्जामों में बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया आपको। क्या कह रहा है? P का मतलब गुणा होता है 4/7, मैंने कहा 4/7 में लिख दिया। Q का तो मैंने Q लिख दिया, का मतलब गुणा लिख दिया। 12/14 मैंने लिख दिया। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बेटा इक्वल हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इक्वल हैं। कह रहा है 12/14 भाग के बराबर है। हमको P/Q चाहिए, तो मैंने कहा P/Q कैसे होगा? यहाँ लाना है इसको पहले काट देता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 एकम 4 और 4 तियां बेटा कितना हो गया 12। तो अब देखो P यहाँ था, यहाँ लिख दिया। Q पक्षांतर हुआ, यहाँ अंश में था, नीचे हर में हो गया। अब देखिए ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है बेटा 2। यहाँ 1 1 बचा, कोई मतलब नहीं। आपको रेशियो कितना प्राप्त हो गया? आपको रेशियो 3:2 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया आपको? रेशियो 3:2 आपका 2 प्राप्त होने वाला है। 3:2 आपका करेक्ट जवाब है। 3:2 आपका क्या होने वाला है? करेक्ट बेटा जवाब होने वाला है। अब चलिए ये क्वेश्चन बेटा देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा बेटा एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था। अगर मैं कहता हूँ ए 15 रुपए कमाता है, बी 20 रुपया कमाता है बेटा, तो मैंने कहा चलो तो ये रेशियो में कितना कमाता है? अगर रेशियो की बात करूंगा, रेशियो का मतलब होता है 5 गया 3 बार, 5 गया 4 बार। इसका मतलब ये 3 किसमें कमाता है? 4 में कमाता है। अगर ये 3 कमाता है तो ये कितना कमाता है बेटा? 4 कमाता है। अगर मैं आगे थोड़ी सी चर्चा करूं कि बी रेशियो सी की बात करूं, मैं अगर बी की मैं बात करूं तो बी कितना कमाता है? मान लीजिए बी 30 रुपया कमाता है और सी कितना कमाता है? सी आपका मान लीजिए 40 रुपया कमाता है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो में क्या होगा? 3 कितना होगा? 3 आपका 4 होने वाला है। हमने ए का 15 माना है, बी का आपका 20 माना है और सी का हमने कितना माना है? सॉरी, बी का भी नहीं माना है। बी का भी एग्जैक्ट माइंडू हमको पता नहीं है। चलो हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। हमने कहा
समझिए, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं अकेले भी लिख सकता हूं। एग्जामिनर आपको क्या देगा, आपको यही देगा कि ए रेशियो बे कितना था आपका 3:4 था, और बी रेशियो कितना था सी, ये भी आपका 3:4 था। तो बताइए बेटा, तो आपको ये बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये आपका टाइप नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसको समझना है। तो ए रेशियो बी देगा, बी रेशियो सी देगा, आपको ए बी सी पूछेगा। अब कितने तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कितने तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। मेथड 1 देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सबका एक यूज है बेटा, सबका यूज है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। हमने कहा हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। हमने कहा चलो अच्छी बात है। ए कितना था, 3 4 था। क्या इस लाइन में सी का मान है, नहीं मान है बेटा। अब देखिए बी सी कितना है, 3 4 है, तो 3 4 मैंने लिख दिया। ए का मान मुझे पता है, नहीं पता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो सी का मान नहीं पता है, यहाँ ए का मान नहीं पता है, तो मुझे इसका गुणा करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, सी का मान अपने वाले से बगल वाले से चुरा लिया जाता है। सी क्या है, 3 है, नहीं पता इसके बारे में। तो बी कितना है, 4, तो सी को भी मैंने क्या कर दिया 4। यहाँ ए का पता नहीं है, बी कितना है 3, तो इसको भी मैंने कर दिया 3। तो 3 त्रिका कितना हो गया 9, और 4 तियां कितना हो गया 12, और 4 चौका कितना हो गया 16। दिस इज योर क्या होगा, रेशियो। अर्थात बेटा ए 9 रुपया कमाएगा तो बी 12 कमाएगा, सी कितना कमाएगा 16 कमाएगा। ये मेथड 1 कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बेटा मेथड 2 देखिए, और सिंपल थोड़ा सा समझते हैं, और सिंपल सोचते हैं कि ए रेशियो बी बेटा कितना है, ए रेशियो बी है आपका, ए रेशियो बी कितना है बेटा, ए रेशियो बी आपका 3:4 है। हमने कहा बी रेशियो कितना है बेटा, बी रेशियो सी कितना है आपका, ये भी 3:4 है बेटा। अच्छा ये बताइए, इसका गुणा मैं इसमें कर दूं, इसका गुणा मैं इसमें कर दूं, हमको तीनों रेशियो चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका गुणा बेटा इसमें कर देते हैं 9 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देते हैं 16 आ जाएगा बेटा। अब बताइए कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है ना, तो इनका दोनों का गुणा कर देंगे, इनका दोनों का गुणा कर देंगे, तो बीच वाला बेटा आ जाएगा, और ये हमारा तुम्हारा जो हमारा होगा ए रेशियो बी रेशियो सी होगा। बात को समझिए, ए का गुणा बी में, पहले मैंने इसका गुणा इसमें कर दिया 9, इसका गुणा इसमें कर दिया 16, ये आपका दोनों आरी आरी का पता चल गया। अब देखिए बी का हमें मान चाहिए बेटा, तो बी का मान क्या होगा, बी का मान हमने क्या, 2 बी है, एक 4 है और एक 3 है, इन दोनों का गुणा कर देंगे और हमारा बेटा उत्तर आ जाएगा। बेटा हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बांधने का कार्य कौन कर रहा है, इन दोनों को बांधने का कार्य बेटा कौन कर रहा है, इसका कार्य बी कर रहा है, इसमें बी ही होगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही आपका थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा गया है कि 3a जो है ये किसके बराबर है, 4b के बराबर है, बराबर किसके है, 5c के है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, ट्रिक नहीं, थोड़ा सा बेसिक समझने का प्रयत्न करते हैं। बेसिक, क्योंकि देखो बेटा बेसिक आएगा ना तो सब ट्रिक तो मैं एक लाइन में बता दूंगा, आपका ट्रिक में इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ट्रिक तो आ जाएगा, आपको बेसिक क्या होता है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो 3a किसके बराबर होगा बेटा, 4b के बराबर होगा। अगर मैं ध्यान दूं 4b किसके बराबर होगा, 4b 5c के बराबर होगा। अगर मैं ध्यान देता हूं a बटा b कितना होगा, a बटा b 4/3 होगा, क्योंकि 3 इधर आ गया। b बटा c बेटा कितना होगा, b बटा c 5/4 होगा। तो आप हमें बताइए a का मान 4 है, b का मान 3 है, b का मान 5 है, c का मान 4 है, तो इसमें कॉमन क्या है बेटा, इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर कॉमन b है। कॉमन क्या है, b है। तो यहां कॉमन कितना है 3, और यहां कॉमन कितना है 5। तो हमने कहा इन दोनों को बराबर करिए, 5 का गुणा यहां दोनों में कर दीजिए, 3 का गुणा बेटा यहां दोनों में कर दीजिए, ये बराबर हो गया। मैं ट्रिक एक लाइन में बताऊंगा बेटा, पहले बेसिक समझिए, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होने वाले हैं आपके। चलिए देखते हैं, तो 4 पंचे 20, तो a का मान कितना हो गया, a का मान 20 हो गया। b कितना है, 3 पचे 15, तो b का मान कितना हो गया 15। c का मान कितना है, 4 तियां 12, तो c का मान कितना होने वाला है, c का मान बेटा 12 होने वाला है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 20 15 12। अब कहोगे सर ट्रिक बताइए, ये बेटा मेथड 1 है, मैं मेथड 1 2 दोनों बताता चलूंगा, कभी मैं सिंगल में पढ़ा रहा हूं बेटा, याद रखिएगा मेथड 1 और 2, मेथड 1 और 2 बताना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होगी तब आप कैसे करोगे। आपको पता है 3a बराबर हमारा क्वेश्चन था, 4b बराबर कितना था 5c था। ये मेथड 2 बता रहा हूं बेटा, इसका नाम है एलसीएम कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा, एलसीएम कॉन्सेप्ट इसका
उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम क्या करेंगे, 3 4 5 का एलसीएम लेंगे। 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 60 होता है। कितना होता है, 60। ये 3 है, 3 को 60 से भाग देंगे तो ए का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 20। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। 4 को 60 से भाग देंगे, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। सी का वैल्यू कितना है, सी का गुणांक है 5। 5 को 60 से भाग देंगे, सी का मान कितना आ जाएगा, 12। तो ये कितना हो गया, ए रेशियो बी रेशियो कितना हो गया, सी हो गया। मतलब ए आपका क्या था, एलसीएम कॉन्सेप्ट से आपने सॉल्व कर लिया। मेथड 3 देखिए बेटा, ये मेरा तरीका है, इसको अप्लाई कीजिएगा। इसको आप कह सकते हो छुपा छुपा के गुणा कह सकते हो बेटा। क्या कह सकते हो, छुपा छुपा के गुणा कह सकते हो। काफी बार मैं ये आपको छुपा छुपा के गुणा बोलूंगा, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। हमने क्या कहा, हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ए क्या था, ए को छुपाया, दिख कौन रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20। तो ए का मान कितना है बेटा 20 है। बी को छुपाया तो 3 पचे कितना है बेटा, 15 है, 15 बी का मान हो गया। सी को छुपाया, 3 चौका कितना है, हो गया बेटा 12 हो गया। तो आप कह सकते हो ए रेशियो बी रेशियो सी जो है बेटा, ये आपका होने वाला है ए रेशियो बी रेशियो सी। आपका उत्तर आ गया बेटा। क्या आ गया, उत्तर आपका आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आते हैं आप, इसको आप ध्यान दीजिए। तो मैं आपको थोड़ी सी बात कह रहा हूं कि अगर आप इसमें मेथड 1 मैं नहीं लगाऊंगा, 2 और 3 पर थोड़ा सा काम करेंगे। देखो मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है एलसीएम लीजिए। लेकिन बेटा आपको दिमाग लगाओगे, सर मुझे एलसीएम लेने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। भाई एलसीएम मैं निकालूंगा 12 का, 11 का, 33 का, फिर भाग दूंगा, तो इसका मतलब टाइम लगने वाला है। तो मेथड 3 अप्लाई करते हैं बेटा। क्या है मेरा, छुपा छुपा के गुणा कर दीजिए। छुपा छुपा के गुणा बेटा, शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलो देखते हैं, ए को छुपाया, छुपा लिया, कौन दिख रहा है, 11 दिख रहा है और 33 दिख रहा है। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 11 गुणे कितना हो गया, 33 हो गया। पहला ए का मान आ गया। अभी गुणा नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। इसको छुपाया, 12 गुणे 33 आ गया। अब किसको छुपाएंगे, सी को छुपाएंगे, 12 गुणे 11 आ गया। अब क्यों आपने, अब कहोगे सर आपने क्यों गुणा नहीं किया, इसलिए बेटा गुणा नहीं किया क्योंकि हमको पता है कि जो चीज कॉमन होती है वो आपकी कट जाती है। तो कॉमन क्या है, इसमें 3 11 बार गया, 3 आपका 11 बार गया, 3 आपका 4 बार गया। तो हमने काटा, हमने कहा कि 11 सब में आ रहा है, 11 कट गया, 11 कट गया, 11 कट गया, तो बचा क्या, यहां बचा 11, यहां बचा 12 और यहां क्या बचा, यहां बचा 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बेटा सी आपका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। चलिए देखते हैं इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। एक दूसरा तरीका मैं बेटा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताने वाला हूं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताने वाला हूं। अगर मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं, ये दोनों मेरे पास 2 ही लोग हैं, ये दोनों मेरे पास कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं। ये कॉन्सेप्ट बेटा याद रखिएगा, एग्जाम में एलिमिनेट आपको करने को बहुत आता है। जैसे मैंने कहा 12 ए है और 11 बी है, तो मैंने कहा ए रेशियो बी कितना होगा, ए रेशियो बी कितना होगा, तो ये बी इधर आएगा और 12 इधर जाएगा, तो 11 बटा कितना होगा भैया, 12 होगा। तो अब देखिए कौन सा ऐसा मान है जो ए, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, क्या ये 11 12 है, कहोगे सर नहीं है, भगाओ इसको। फिर देखोगे कि क्या ये दोनों 11 12 हैं, ये भी नहीं है, भगाओ इसको। तो यार क्या ये 11 12 हैं, भगाओ इसको। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, सी है। अच्छा लगा होगा तो बेटा लाइक जरूर करिएगा, शानदार कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना है, इस वाले क्वेश्चन पे आप आ जाइए। इस वाले क्वेश्चन पे अगर आपको ये चीजें अप्लाई करनी है तो कैसे करोगे। हमने कहा बेटा, हमने कहा कि ए अपान बी कितना होगा, ए अपान बी कितना होगा, ये आपका 4/3 होगा। कितना होगा, 4/3। क्या इन दोनों को काटूंगा तो 4/3 आएगा, नहीं आएगा। क्या इन दोनों को काटूंगा 4/3 आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों को 4/3 आ रहा है, इन दोनों को 4/3 आ रहा है। तब क्या करेंगे आगे, अब इसको देख लेंगे, b/c कितना है, 5/4 है। अब देखो 5/4 यही तो होगा, 3 पचे 15, 3 चौका 12, ये तो कट ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर होगा। तो आप चीजों को समझाइए और मिलाइए कि ऑप्शन है बेटा,
आप इंटर हाई स्कूल में नहीं हो कि आपको पूरा का पूरा आप डिस्क्रिप्टिव करोगे, डिस्क्राइब करोगे तभी नंबर मिलेगा। आप इसको याद रखिएगा, बेहतरीन बेटा कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करना है, अकॉर्डिंग टू बेटा ऑप्शन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, छोटा सा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने कहा एक इसका सेकंड टाइप आता है, एक इसका सेकंड आता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा a/2 अगर b/3 के और बराबर c/4 है, तब a रेशियो b रेशियो क्या होगा c। अगर हम इसकी बात करते हैं तब क्या होगा, इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। एक चीज याद रखिएगा, एक मैं ऐसे बेसिक करता हूं पहले, b/3 हो गया। तो अगर a/b में बात करूं तो a/b कितना होगा बेटा, 2 ऊपर जाएगा, 3 ऐसे रहने देते हैं, 2/3 आ गया। अगर मैं b/3 की बात बराबर c/4 से करता हूं तो क्या होगा, b/c कितना होगा बेटा, b/c कितना होगा, 3 बटा कितना होगा, 4 होगा। तो आप कह सकते हो बेटा साहेब, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बराबर किया था, b का मान 3 है और यहां पर भी b का मान 3 है। जब a का मान 2 तो b का मान 3 और b का मान 3 तो c का मान 4। तो इसका मतलब a का मान बेटा 2, b का मान बेटा 3 और c का मान बेटा 4। किस फॉर्मेट से बेटा, इस फॉर्मेट से। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये फॉर्मेट होगा तो मैं डायरेक्ट मान रख दूंगा। अगर आपका दूसरा फॉर्मेट कोई आ जाएगा, वो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो वहां छुपा छुपा के गुणा और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, दो चीज आप चलिएगा, दो चीज करिएगा बेटा, और बाकी आप परेशान नहीं होना है, बाकी आपको परेशान नहीं होना है बेटा। चलिए आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है बेटा, ए बी कह रहा है बेटा, ए बी दिया है आपका 1/2, 1/2 मतलब 1:2 है। b बटा अनुपात सी 3/4 दिया है, सी डी कितना दिया है बेटा 5/6 दिया है, और डी ई कितना दिया है 7 और 8 दिया है। और आपको क्या चाहिए बेटा, आपको ए अनुपात ई चाहिए। मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं बेटा, और देखो ये ऐसे मत किया करो, देखो पहले देखो एक चीज याद है, फर्स्ट रेशियो लास्ट पूछे, अगर फर्स्ट का रेशियो अगर लास्ट से पूछ रहा है तो आप देखिए कहां फर्स्ट है कहां लास्ट है। यहां फर्स्ट है बेटा और यहां लास्ट है, सबका गुणा कर देना, सबका क्या कर देना, गुणा कर देना। अब कहोगे सर गुणा क्यों किए, चलो मैं बता रहा हूं क्यों किए, क्योंकि a बटा b बेटा है, गुणे b बटा c है, गुणे c बटा d है, गुणे d बटा e है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा बेटा तो a अपान ई ही आएगा। मतलब अगर सारे वैल्यू को मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम गुणा करते हैं, 1/2 है, फिर इसका मतलब 3/4 है, इसका मतलब 5/6 है, इसका मतलब आपका 7 क्या है, 7 आपका 8 है। काटने का प्रयत्न करते हैं, 3 कम 3 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 5 सत्ते 35, दो ऑप्शन कैंसिल आउट, 5 सत्ते 35, देखो 2 चौका 8 दूनी 16, 16 अट्ठे बेटा कितना होता है, देखो दिक्कत तो है क्या, 16 अट्ठे, चलो ठीक है 16 अट्ठे 8 अठाई 64 होगा, गड़बड़ हुआ है, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, ठीक है 8 दूनी 16 चौका 64 दूनी 128। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है बेटा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ये रूल कब लगेगा, ये रूल बेटा लगेगा ए और ई निकालने को। मतलब अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछता तो मैं एलिमिनेट करता, मैं करता नहीं, मैं एलिमिनेट करता बेटा। करने का तरीका तो मैं बता चुका हूं, ऐसे लिख लीजिएगा, आपको मैंने कहा ऐसे ए बी सी डी ई कर लीजिएगा। कैलकुलेट करना है तो ये 1 2 लिखेंगे, इसके बारे में पता नहीं है 2 2 2 लिखेंगे, BC आपका कितना है 3 4 है, 3 ये लिखेंगे, 4 4 ये लिखेंगे, ऐसे बेटा करेंगे और गुणा करेंगे तो A का मान और E का मान लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ऐसे बेटा आपको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, अप्रोच स्मार्ट होनी चाहिए। पहले बेटा 200 नंबर के पेपर होते थे, 2 घंटे में होते थे, टाइम को कम किया गया। आपके क्या पूछ रहा है, वो टाइम कम करते जा रहा है। सारी सब एग्जामों में आप देख लीजिए टाइम कम करते जा रहा है बेटा, सब कुछ कम कर रहा है, टाइम कम कर रहा है, कॉन्सेप्ट छोटे पूछता है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं पूछता, बस यही देखता है आप कैसे चीजों को कर रहे हो, कैसे हैंडल आप करोगे क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा बेटा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाइए। अब क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा, एक वही टाइप का क्वेश्चन है बेटा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए
ए बी दिया है इतना, बी सी दिया है इतना, सी डी इतना दिया है और डी ई इतना दिया है। आपको बी रेशियो ई पूछा है, मतलब बी पूछा है तो बी कहाँ है, बी यहाँ है बेटा, लेकिन बी फर्स्ट में होना चाहिए, फर्स्ट में बी यहाँ है और लास्ट में ई यहाँ है, तो मुझे बी अपान क्या निकालना है, ई निकालना है। तो मैं यहाँ से गुणा करूंगा बेटा, इसको नहीं गुणा करूंगा क्योंकि ये लास्ट में है, ये फर्स्ट एंड लास्ट देखना है, तो फर्स्ट में बी है, लास्ट में ई है, तो हमने कहा 3/4 का गुणा 2/3 में और 3/4 में कर दूंगा। 3 से 3 कटने वाला है, 2 दूना 4 हो गया, 3 ये है, 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, तो 3 बटा कितना है 8। ऑप्शन नंबर बेटा क्या है, सी आपका सही है। मैंने थोड़ा सा इसमें घुमा दिया क्योंकि आपको ये ना लगे कि अप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट एंड लास्ट। अगर सी और डी ई पूछता तो मैं 2/3 और 3/4 का गुणा कर देता, मुझे ए और ई पूछता तो मैं सबका गुणा कर देता। ए अनुपाते डी आपको निकालना है, होमवर्क है बेटा, ए अनुपाते डी आपको मैं कह रहा हूं निकालना है, ए अनुपाते ई आपको निकालना है। आप घर पे अप्लाई करिएगा कि आप कैसे चीजों को हैंडल करोगे, आप कैसे चीजों को हैंडल करोगे, आपको बताना है आप कैसे चीजों को हैंडल करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये बेटा बराबर में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, A/B अनुपाते, ये ध्यान दीजिएगा 1/4 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, इसको समझिएगा बेटा। ये बराबर में नहीं है कि आप A का मान 2 मान 4 मान लो, B का मान 3 और C का मान 2 मान लो। इक्वलिटी में नहीं है कि A/4 है, B/, ये नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। रेशियो पूछा है, रेशियो का मान आपको चाहिए, कैसे निकालूं बेटा, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 3 2 का एलसीएम 12 होता है। अब देखिए 4 का भाग देंगे 12 में, तो 12 में जब 4 का भाग देंगे कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 का देंगे भैया कितनी बार गया, 4 बार गया। 2 का देंगे कितनी बार गया बेटा, 6 बार गया। कहोगे क्या सर ये उत्तर है, नहीं, क्योंकि बेटा हमें निकालना क्या है, हमें A/B चाहिए, और क्या चाहिए, B/C चाहिए, और क्या चाहिए, C/ क्या चाहिए, D चाहिए। तो A/B मतलब 3/4 चाहिए आपको। फिर क्या बोला है आपको, 4/6 चाहिए आपको। फिर क्या बोला है आपको 6 बटा कितना चाहिए भैया, ये A चाहिए, आप ये A है। 6 बटा कितना है बेटा, ये D नहीं है बेटा, ये A होना चाहिए। ABC इतना है, हाँ बेटा C/A होना चाहिए, A है, डी लिख दिया गया है, गलत है। तो ये कितना होगा, 6 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है 4 6 3 का भी जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो 4 3 12, ध्यान दीजिएगा, 4 3 12 और 3 त्रिक का कितना हुआ 9, 6 दूनी 12, 2 चौका कितना हुआ 8, 3 चौका 12, 6 चौका कितना हुआ 24। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बेटा ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बेटा ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसमें 2 बार बेटा एलसीएम का यूज होगा। पहले मैंने ए बी सी का मान ज्ञात किया, फिर 1/A 1/B/C और C/A का मान ज्ञात किया। अब आपका उत्तर सही होने वाला होगा, आपका उत्तर बेटा सही होने वाला होगा। ध्यान दीजिएगा। अब चलो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है बेटा, आपको A रेशियो B रेशियो C दिया है, कितना दिया है 2:3:5 दिया है। C रेशियो D कितना दिया है, 2 रेशियो कितना दिया है, 2:5 दिया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमको क्या चाहिए, हमको बेटा A चाहिए और हमें क्या चाहिए, D चाहिए। ध्यान दीजिएगा बेटा, एकदम ध्यान से समझेंगे। A B C बेटा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें C कॉमन है बेटा, इसमें क्या कॉमन है, इसमें C कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है बेटा, C। दोनों में बेटा C है कि नहीं है, C का मान यहाँ कितना है, 5 है, C का मान यहाँ कितना है, 2 है। अच्छा बताओ 5 2 को मैं बराबर कैसे कर सकता हूँ, 5 2 को बेटा गुणा करके ही बराबर किया जाता है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं और इसमें 5 से गुणा कर दूं तो मेरा इक्वल हो जाएगा। मैं सब में बेटा 2 से गुणा कर दूं और इसमें दोनों में मैं 5 से गुणा कर दूं तो मेरे जो इक्वेशन है बेटा वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर C 5 है और यहाँ पर C 2 है। कुछ भी हो C तो बराबर होगा ना, जब दोनों के साथ तुलना होगी तो C बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह बेटा C है, दोनों जगह C है। तो अब हमने कहा A क्या होगा, A था 2 लेकिन 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब बताओ D कितना था, D था 5, क्योंकि A अनुपात D चाहिए। अब 5 से गुणा कर दिया तो 5 5 कितना हो गया 25,
वन लाइन कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? वन लाइन कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? आप जवाब दीजिए, एक लाइन कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? आपको उत्तर आपके दिल देगा, आपका दिमाग देगा कि आपको भैया यस सर सही कह रहे हैं, आपका यही आपका होगा, यही आपका होगा। चलिए ध्यान देते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि x अनुपाते y अनुपाते z बराबर, कुछ थोड़ा सा मिस है इसमें, मैं बना देता हूं इसको। ये आपका यहाँ पे रेशियो होगा, ये 96 दिया है, 5 अनुपाते 6 का हो तो बेटा ये थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ। ये 96 है, ये आपका 96 है, z का मान पूछ रहा है। चल अभी जस्ट मैंने आपको पहली क्लास में पहले लेक्चर में बताया था कि टोटल वैल्यू आपको 96 दिया है, और जो आपको एक्स वाई जेड जेड का वैल्यू है, तो जेड का वैल्यू आपको पता है, जो भी जेड का वैल्यू होगा बेटा वो 5 का डिविजिबल होगा। तो 5 का डिविजिबल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 5 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब उत्तर भी जो होगा वो 40 होगा। उत्तर आ गया। और सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा। 5 4 9 3 12 बेटा, 12 का जो रेशियो वैल्यू है वो वास्तविक में कितना दिया है? 96। एक का वैल्यू जो किसके बराबर दिया गया है? 8 के बराबर, क्योंकि 12 8 96 होता है। हमको z का मान चाहिए, तो 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा भैया? 5 का वैल्यू 40 के बराबर होगा। तो ये भी आपका उत्तर सही होने वाला है। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भैया? चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, अब बेसिक जो चीजें हमने बताया था बेसिक थोड़ा जुकाम हो गई है बेटा, कोई बात नहीं, आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी। चलिए देखें, a प्लस 2 3b और 2a प्लस कितना है बेटा? 4b है। क्या है? 4b है। तो बराबर हो तो a माइनस बी अनुपाते a प्लस बी का आपको मान चाहिए। कैसे मैं सॉल्व करूं इसको? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ये आपको पता है कि ये आपका क्या होने वाला है, ये थोड़ा बेसिक देखता हूं मैं, फिर ट्रिक बताऊंगा। 2a बराबर क्या हो गया? 4b हो गया। तो ये चर अचर का आपको गुणा करना है, आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीपल करके आप सॉल्व करते हो। इसका गुणा यहाँ करेंगे बेटा 5a हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 5 या 15b हो जाएगा। चलिए 3 दूना कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा बेटा, और ये 3 चौका 12b हो जाएगा। एकदम दिमाग लगाकर सॉल्व करेंगे, नो डाउट आप अच्छे से कर पाओगे। 5a इस तरफ गया, 6a था बेटा, 6a था, 5a कम हो गया, ये 12 है, 15b है, और माइनस कितना हो गया? 12b हो गया। तो 15b में 12, जो देखो 15 में 12 गया तो कितना हो गया? 3b हो गया, और ये कितना हो गया? a हो गया। a बटा b आपको निकालना है, 3 बटा 1 बराबर a बटा b। कैसे हुआ बेटा? b इधर आया, 3 यहाँ, यहाँ कुछ नहीं था, बटा 1 हो गया। अब आपको निकालना क्या है? a माइनस बी, मतलब 3 माइनस 1 अनुपाते a प्लस बी, 3 प्लस 1। आपको उत्तर दिख रहे होंगे, 3 में 1 गया 2, और ये कितना हो गया? 4। 1 रेशियो कितना हो गया बेटा? 1 रेशियो कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। 1 रेशियो कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 रेशियो 2 कितना होने वाला है आपका? ये होने वाला है। तो 1 रेशियो 2 ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चों को समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। कोई भी डाउट होगा बेटा कमेंट करके आप बताइएगा। कोई भी डाउट आपके क्लियर होगा तो आप क्या करिएगा? कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ देखते हैं बेटा, जस्ट इसका उल्टा है, आपको दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू जो है देकर इसका वैल्यू पूछा था। आप जस्ट क्या कर रहे हैं कि आपको a रेशियो b देकर a पूछ रहे हैं। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपल सी a की वैल्यू 5 लेनी है, b की वैल्यू 7 लेनी है, और कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू 5 जब होगा तो 5a है, तो 5a है तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। भाई a का मान 5 है तो 5a है तो 5 गुना है। 3b हो गया तो 3 गुणे 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो 5 पचे 25 और 3 सत्ते 21। जब 5 पचे 25 में से और 3 सत्ते 21 कम हो जाएगा तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा भैया? आपको 25 में से 21 जाएगा तो आप देख रहे होंगे कि आपका 4 आने वाला है। कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। अब देखिए 4a है आपका, ध्यान दीजिएगा 4a है तो 4a क्या है? 4 गुणे a, तो 4 गुणे a कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। माइनस 2b है, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा, तो 20 में 14 जाएगा तो कितना होगा? 6। तो 4 रेशियो 6 है। अगर इसको मैं काटना चाहूं तो 2 गया 2 बार और 2 गया 3 बार, तो ऑप्शन नंबर आपको कितना दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, क्योंकि बेटा ये अलग संख्या है और ये अलग संख्या है। इन दोनों का आपको क्या चाहिए? इन दोनों का आपको रेशियो चाहिए, और रेशियो मान में आप क्या करते हो? कॉमन चीजें बेटा कट जाती है। कॉमन चीजें क्या होती हैं? कॉमन चीजें कट जाती हैं। कॉमन चीजें क्या होती हैं? कॉमन चीजें कट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा।
सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरीके का है, आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरा एक बेटा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक प्रश्न है, जैसे x अनुपाते y का वैल्यू कुछ भी दिया है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बोर्ड बंद हो गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे। चलिए क्या है, x अनुपाते y है, 1/3 है। तो आपको पता है x का मान 1 है, y का मान 3 है। तो ये क्या है बेटा, थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको बेसिक बता रहा था, इसको थोड़ा सा समझा देने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, जैसे x अनुपाते y आपका है, देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या होगा इसका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मैं आपको एग्जामिनर क्या करता है, आपको a/b देगा बराबर 3/4 है। तो a की पावर a प्लस बी दे सकता है, अपान a माइनस बी पूछ सकता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है बेटा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ की जो पावर है वो इक्वल होगी, पावर इक्वल होगी। अगर कभी पावर इक्वल नहीं देगा, अगर कभी पावर इक्वल नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, या आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, किया जा सकता, इसका बेसिक होता है, मैं बता दूंगा। आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है, अब क्या करेंगे, अब ए एक्स का मान बेटा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। एक्स का मान क्या मानेंगे, एक्स का मान 1 मानेंगे। और वाई का मान कितना मानेंगे, वाई का मान 3 मानेंगे। अब 3y स्क्वायर है, y स्क्वायर का मतलब आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 3 एक्स स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर है। 3 9 27 है, 27 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। भाग देना है आपको। 2y स्क्वायर है, 2y स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब वही 9 हो गया, माइनस 8 हो गया, 2 9 18, 18 में 8 गया बेटा 10 हो गया। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1। तो आपके इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं बेटा, लेकिन कुछ क्या कहते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, इस वजह से आपके क्या कहते हैं, अभी ये क्लास यहीं ब्रेक करना पड़ रहा है। बाकी इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, इसी क्वेश्चन के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा कल। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।